पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को संविधान में जो ख़ास दर्जा हासिल था, यानी दफ़ा 370 की बात कर रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस 370 को हटाने में 70 साल लग गए तो हम भी 70 साल इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और 70 साल के बाद ही सही, लेकिन हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि 70 साल के बाद हमें वो स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। लड़ाई का नतीजा कब निकलता है, कब हमारे हक में फ़ैसला होता है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित नहीं रखना चाहिए। हमारा ध्यान केवल मात्र इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहें। बात सही है। 70 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को अमेंड करने में और एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान को सच्चाई में बदलने में लग गए, तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब ये बात करती हैं और अपने लोगों के बीच में और पार्टी के अधिवेशन में ये बात करती हैं, तो ये दो चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये कि जो इस समय की राजनीतिक सच्चाई है उसको कबूलना, और दूसरा ये अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करना, अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना कि अब जो राजनीति होगी वो 370 और 35A के ऊपर नहीं होगी, बल्कि 370 और 35A से आगे राजनीति होगी। और जब राजनीति शुरू होगी, इस राजनीति में केवल मात्र हम 370 का जिक्र सिर्फ उस समय करेंगे जिस समय हमको ये कहना होगा कि जी हम इसको वापस लाएंगे, हम इसको रिस्टोर करेंगे। एक दूसरी बात ये कि आप हताश हैं, आप निराश हैं इस समय के हालात से। आप जानते हैं इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वो तमाम लीडर, वो तमाम नेता जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया और पार्टी के देने के कारण ही उनका कद बना, उनका वर्चस्व बना, वो एक पोजीशन पर पहुंचे, वो लीडर जो है पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं और वहाँ पर अब अपनी राजनीतिक ज़मीन जो है वो तलाश करना शुरू हो गए हैं। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो लोग बचे हुए हैं या जो लोग अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन बेशतर लोग, जिन लोगों ने चुनाव जीते थे, मंत्रिमंडल जिनके पास थे, या यूँ कहिए ताकतवर मंत्रालय जिन लोगों के पास थे, वो सब लोग पार्टी से इस समय किनारा कर चुके हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें, वो वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, वो पार्टी में नहीं है। उसके बाद इमरान रज़ा अंसारी एक समय माना जाता था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते थे, पार्टी छोड़ चुके हैं। पीर मंसूर, जिनके बारे में ये बात सारे सिविल सचिवालय को पता थी, 2014 से लेकर 2018 तक जब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रही, उनके बारे में ये कहा जाता था, वो जो कहते हैं वही सिविल सचिवालय में होता है, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। जुल्फ़िकार चौधरी, जिनको भारी भरकम और ताकतवर पोर्टफोलियो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा ने और पीडीपी ने दिया था, वो भी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी में चले गए हैं। उसके अलावा और कई नाम हैं जिन नामों को मैं यहाँ गिनवा सकता हूँ, जिनकी मैं यहाँ बात कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये पार्टी के बड़े ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन पार्टी छोड़ गए। और सबसे बड़ी बात, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई और 370 के अमेंड होने के बाद और 35A के खात्मे के बाद जो पहला पॉलिटिकल इनिशिएटिव नई दिल्ली ने कश्मीर घाटी में लॉन्च किया, उस पॉलिटिकल इनिशिएटिव का जो हिस्सा बने, जिन्होंने उस पॉलिटिकल इनिशिएटिव को लीड किया, वो थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक समय के बड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री सैयद अल्ताफ़ बुखारी। सैयद अल्ताफ़ बुखारी से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है। वो व्यक्ति जिसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद डाली, बुनियाद डालने वाले लोगों में गुलाम हसन मीर थे, मुजफ्फर हुसैन बेग थे। गुलाम हसन मीर भी आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है। मुजफ्फर हुसैन बेग की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग ने प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात कही थी, मेरा कोई दल नहीं, इसलिए मैं जब ऑल पार्टी मीटिंग में आया हूँ तो मैं एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपके समक्ष हूँ। किसी ने उनसे उस वक्त ये नहीं पूछा कि बेग साहब
आप उप मुख्यमंत्री तब बने जब आप पीडीपी के एक नेता थे। पीडीपी के नेता के नाते और पीडीपी की पार्टी के एक मेंबर होने के नाते आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप सरकार में पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए, और ये वही लोग हैं जो लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोर हुआ करते थे। और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ये सभी लोग नहीं हैं, और अब जो लोग आज पार्टी में बचे हैं वो हैं जिनको माना ही जाता था कि ये महबूबा मुफ्ती की इंटरनल कोटरी के लोग हैं। और इंटरनल कोटरी के अलावा वो लोग जिन लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ, जो लोग उस समय शामिल हुए थे जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद कांग्रेस का हिस्सा थे, वो लोग अभी भी पीडीपी में बने हुए हैं। हालांकि उनमें से भी बहुत सारे लोग जो जम्मू संभाग में पहले साथी और हिमायती थे स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के, जिसमें त्रिलोक सिंह बाजवा आता है, वेद महाजन आता है और अन्य कई लीडर आते हैं, वो लोग भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब इस स्थिति में युवा पीढ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम नेता जो महत्वाकांक्षी हैं और समझते हैं कि आने वाले कल में राजनीति एक और करवट लेगी और उनको मौका मिलेगा और पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता उनका कद बुलंद होगा और वो बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, और उनको ये भी लगता है क्योंकि अब कोई बड़ा नेता रहा नहीं, वो पार्टी छोड़कर चले गए, उनको मौका मिला है कि वो जितना ज़्यादा काम पार्टी में कर सके उतना ज़्यादा काम करेंगे, और एक समय आएगा वो भी वरिष्ठ नेता हो जाएंगे। वो पार्टी में बने हुए हैं, या वो लोग पार्टी में बने हुए हैं जिन लोगों को ये पता है कि कल जब चुनावों का बिगुल बजेगा, हम चुनावों के मैदान में उतरेंगे, हम जानते हैं हमारा क्षेत्र कौन सा है, और हमारे क्षेत्र में या तो वो ये जानते हैं कि चुनावों में उनके पार्टिसिपेट करने से या ना पार्टिसिपेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या वो जानते हैं कि उनकी छवि अपनी इतनी साफ़ है कि अगर वो किसी भी निशान पर चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीतेंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी समय नई दिल्ली की ब्लेसिंग्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है वो आ सकती हैं। अभी शुरुआत में मंजूर नज़र जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ़ बुखारी थे। पिछले दिनों में कश्मीर में एक हवा चल पड़ी, कहा गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ही आने वाला कल है कश्मीर घाटी का। और अब हवाएं ये चलने लगी हैं कि कश्मीर घाटी का कल जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जो आने वाले कल में राजनीतिक तौर पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और जिनका एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो कश्मीर घाटी में होगा। ये कुछ अटकलें लग रही हैं। इन तमाम अटकलों के बीच में मुसीबतें और परेशानियां जो हैं वो महबूबा मुफ्ती की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीदुर रहमान परा के ऊपर आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करने का इल्ज़ाम है, आतंकवाद का समर्थन करने का इल्ज़ाम है, अलगाववादियों का समर्थन करने का इल्ज़ाम है। उसके चलते वो जेल हैं, और वो भी महबूबा मुफ्ती के करीबी माने जाते थे। वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी रहे हैं। उसके अलावा वो मीडिया सारे का सारा जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वो देखते थे, टेलीविज़न चैनलों की वो जीनत बना करते थे। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप जहन में रखते हैं और उसके बाद आप जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती ये बयान दे रही हैं कि 70 साल अगर उनको 370 को हटाने में लग गए, हम भी 70 साल तक जो है लड़ते रहेंगे ताकि हम 370 को वापस ले आएँ। लेकिन ये सारी बयानबाजी जिस समय महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में आप इस बात को भी अपने जहन में रखिए कि उन्होंने ये कहा है कि अगर यूनियन टेरिटरी में ही जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगी। आप चुनाव में हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं, आप चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती है, भागीदार नहीं बनना चाहती हैं, भागीदारी नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन आप ये बयान देना चाहती हैं। जब ये सब बयान आप देती हैं तो इसका मतलब, और ये सब बयान राजनीतिक बयान हैं, सब जानते हैं अब राजनीति ही कर रही हैं। तो अगर आप राजनीति कर रही हैं और उसके बाद जब आप चुनाव में उतरेंगी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से या पीडीपी जब चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन? क्या महबूबा मुफ्ती अपने भाई तसद्दुक मुफ्ती को वापस लाएंगी और उनको कहेंगी आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? और अगर वो हुआ तो क्या पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी? वो पार्टी जिस पार्टी ने ऑलरेडी ये कहा कि हम पार्टी का जो भी नेता निकल कर गया उसने ये कहा कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी रही नहीं थी, पार्टी जो है किचन कैबिनेट बन गई थी और उस किचन कैबिनेट के चलते हम दुखी हो गए, हमने पार्टी छोड़ दी। तो क्या संभवतः अगर आप अपने भाई को ले आती हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? या अन्य कोई लीडर ऐसा पार्टी के अंदर है, क्या आप अब्दुल रहमान वीदी को कहेंगी ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे?
या आप जम्मू से किसी नेता को लेकर कहेंगे कि ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इनको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे? ये सारी वो बातें हैं जिन बातों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। और जब आप इन सारी बातों के ऊपर विचार करते हैं तो आपको समझ में ये आता है कि कोई कुछ भी कहे, ये कोरी राजनीति है। और इस राजनीति का मकसद है कि कश्मीर घाटी में जहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी भी कार्यकर्ता मौजूद है, कार्यकर्ता का नंबर कम हुआ होगा लेकिन कार्यकर्ता मौजूद है, पार्टी ज़मीनी स्तर पर उतरी है और लोगों के बीच में गई है, जिसके चलते पार्टी का प्रोग्राम, पार्टी की पॉलिसीज़ और पार्टी का कार्यकर्ता, तीनों चीज़ें हैं। अब पार्टी के कार्यकर्ता को एंथ्यूज रखने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि जब आप जो आप पब्लिक कंजप्शन के लिए बात करते हैं वो आम लोग सुनते हैं, लेकिन अंदर खाने जब पार्टी वर्करों से आप बात करते हैं तो पार्टी वर्कर भी आपको ये कहते हैं कि जो कड़ा रवैया आपका है, जो कड़ा रुख आपका है, इस रुख का हमको नुकसान होगा, इसलिए थोड़ा सा अपना रवैया नरम करिए। तो क्या ये बयान देने के बाद आप अपनी पार्टी को अंधिया देना चाहती हैं कि आपने रवैया जो है अपना नरम किया है? और अगर आपने अपना रवैया नरम किया है, जिस समय आप आने वाले चुनाव में उतरेंगी तो क्या एजेंडा लेकर उतरेंगी? और जब आप एजेंडा लेकर उतरेंगी, क्या उस एजेंडे में 370 को लेकर आप यही कहेंगी कि 70 साल हम लड़ते रहेंगे और 370 को वापस ले आएंगे? कमाल की राजनीति होती है कश्मीर घाटी में, और कश्मीर घाटी के नेता कमाल की राजनीति करते हैं। और जब मैंने कमाल की राजनीति कही तो मैंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी भी अलगाववाद, अभी भी 370 और 35A की राजनीति करने से कश्मीर घाटी के नेता पीछे नहीं हट रहे, अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं। जबकि उम्मीद और तवक्का ये थी कि 5 अगस्त 2019 के बाद ना अलगाववाद की राजनीति होगी, ना अलगाववाद से जुड़ी हुई राजनीति होगी। राजनीति होगी लोगों के बेसिक मुद्दों को लेकर, बिजली, पानी और सड़क के मुद्दों को लेकर। ये क्यों होगी? क्योंकि जब भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से कश्मीर घाटी में ये कहा जाता था कि जनाब अगर आप कश्मीर को मसला मानते हैं तो क्या आप मसले के हल के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो वो ये कहते थे कि हम मसले के हल के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क और उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को हल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके वाकई में ये सारे मुद्दे हैं तो फिर, अगर वाकई ये आपके मुद्दे हैं तो फिर ये 370 के ऊपर जो आप बात कर रही हैं और जो अन्य आप बातें करती हैं वो सब इस ओर इशारा करती हैं कि पॉलिटिकल रियलिटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और पॉलिटिकल रियलिटी को आप एक्सेप्ट करने के बाद आप, चूँकि चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उस चुनावी माहौल में आप भी फिट हो जाएं, उस फिट होने के लिए एजेंडा तैयार कर रही हैं।